कृष्णा। नमस्कार भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं आज की महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। ओम नमो नारायणाय। व्यास जी कहते हैं, एक दिन बलराम और श्री कृष्ण साथ साथ गौएं चराते हुए वन में घूमने लगे और घूमते घूमते वे परम रम्य ताड़ के वन में जा पहुंचे। वहां धेनुक नामक दानव गधे के रूप में सदा निवास करता था। मनुष्यों और गौओं का मांस ही उसका भोजन था। फल की समृद्धि से पूर्ण मनोहर ताल वन को देखकर ग्वाल बाल वहां के फल लेने को ललचा उठे और बोले कि हे भैया राम, ओ कृष्ण, धेनुकासुर सदा इस भूभाग की रक्षा करता है, इसीलिए ये ताड़ों के सुगंधित फल लोगों ने छोड़ रखे हैं। हम इन्हें खाना चाहते हैं। यदि आप लोगों को जचे तो इन फलों को गिराइए। ग्वाल बालों की यह बात सुनकर बलराम और श्री कृष्ण ने बहुत से ताल फल पृथ्वी पर गिराए। गिरते हुए फलों का शब्द सुनकर वह गधे के आकार वाला दुष्ट दैत्य क्रोध में भरा हुआ आया। आते ही उसने अपने दोनों पिछले पैरों से बलराम जी की छाती में प्रहार किया। बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाना आरंभ किया। घुमाने से आकाश में ही उसके प्राण बखेर उड़ गए। फिर वेग से बलराम जी ने उसे एक महान ताल वृक्ष पर दे मारा। जैसे आंधी बादलों को उड़ा देती है, उसी प्रकार उस दैत्य ने गिरते गिरते अपने शरीर के आघात से बहुत से फल गिरा दिए। उसके मारे जाने पर और भी बहुत से गधे के आकार वाले दैत्य आए, किंतु श्री कृष्ण और बलभद्र ने उन सब को खेल ही खेल में उठाकर वृक्षों पर फेंक दिया। एक ही क्षण में पके हुए ताड़ के फलों और गधे के आकार वाले दैत्यों के शरीर से सारी पृथ्वी पट गई। इससे उस स्थान की बड़ी शोभा होने लगी। तब से उस ताल वन में गौएं बाधा रहित होकर नई नई घास चरने लगी। हे प्रिय भक्तों, अनुचरों सहित धेनुकासुर के मारे जाने पर वह मनोहर ताल वन समस्त गोप गोपियों के लिए सुखदायक हो गया। इससे वसुदेव के दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण बहुत खुश हुए। वे दोनों महात्मा छोटे छोटे सींगों वाले बछड़ों की भांति शोभा पा रहे थे। कंधे पर गाय बांधने की रस्सी लिए वनमाला से विभूषित होकर वे दूर दूर तक गौएं चराते और उनके नाम ले लेकर उन्हें पुकारते थे। श्री कृष्ण का वस्त्र सुनहरे रंग का था और बलराम जी का नीले रंग का। उन्हें धारण किए वे दोनों भाई दो इंद्र धनुषों एवं श्वेत श्याम मेघों की भांति शोभा पाते थे। लोक में बालकों के जो जो खेल प्रचलित हैं, उन सब के द्वारा आपस में क्रीड़ा करते हुए वन में घूमते रहते थे। हे प्रिय भक्तों, समस्त लोकनाथों के नाथ होकर भी वे इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए और मानव धर्म में तत्पर रहकर मनुष्य योनि को गौरवान्वित करते रहे। मानव जाति के गुणों से युक्त तरह तरह के खेल खेलते हुए वन में घूमते थे। कभी झूला झूलकर और कभी आपस में कुश्ती लड़कर महाबली श्री राम और श्री कृष्ण व्यायाम करते थे। उन दोनों को खेलते देखकर प्रलंब नामक दानव उन्हें पकड़ ले जाने की इच्छा से वहां पर आया। उसने ग्वाल बालों के वेश में अपने वास्तविक रूप को छिपा रखा था। मनुष्य ना होते हुए भी मनुष्य का रूप धारण करके दानवों में श्रेष्ठ प्रलंब ग्वाल बालों की उस मंडली में बेखटके जा मिला। वह प्रलंब राम और कृष्ण दोनों को उठा ले जाने का अवसर ढूंढने लगा। उसने कृष्ण को तो सर्वथा अजय समझा, इसीलिए रोहिणी नंदन बलराम को ही मारने का उसने निश्चय किया। उसके बाद उन ग्वाल बालों में हरिना क्रीड़न नामक खेल आरंभ हुआ। यह बालकों का वह खेल है जिसमें दो दो बालक एक साथ हिरण की तरह उछलते हुए किसी निश्चित लक्ष्य तक जाते हैं। आगे पहुंचने वाला विजयी होता है और हारा हुआ बालक विजयी को अपने पीठ पर बिठाकर नियत स्थान तक ले जाता है। इस खेल में सब लोग सम्मिलित हुए। दो दो बालक
एक साथ उछलते हुए चले। श्री दामा के साथ श्री कृष्ण, प्रलंब के साथ बलराम तथा अन्य ग्वाल बालों के साथ दूसरे दूसरे बालक कूद रहे थे। श्री कृष्ण ने श्री दामा को और बलराम ने प्रलंब को जीत लिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण पक्ष के अन्य बालकों ने भी अपने साथियों को हरा दिया। अब वे हारे हुए बालक एक दूसरे को अपनी पीठ पर लादे हुए भांडीर वट तक आए और पुनः वहां से लौट चले। किंतु दानव प्रलंब बलराम को अपने कंधे पर चढ़ाकर शीघ्र ही उड़ चला। वह चलता ही गया, कहीं भी नहीं रुका। जब वह बलराम जी का भार नहीं सह सका, तब बड़े क्रोध में आकर वर्षा काल के मेघ की भांति उसने अपने शरीर को बढ़ा लिया। बलराम जी ने देखा कि उस दैत्य का रंग जले हुए पर्वत के समान है और उसके गले में बहुत बड़ा हार लटक रहा था। मस्तक पर बहुत बड़ा मुकुट था। आंखें गाड़ी के पहिए जैसी घूम रही थी। उसके पैर रखने से धरती डगमगाने लगी थी। उसका रूप बड़ा ही भयंकर था। ऐसे राक्षस के द्वारा अपने आप को हरे जाते देखकर बलराम ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण कृष्ण, इधर तो देखो, ग्वाल बालों के वेश में छिपा हुआ कोई दैत्य मुझे हर कर लिए जाता है। इसकी विकराल मूर्ति पर्वत के समान दिखाई देती है। हे मधुसूदन, बताओ इस समय मुझे क्या करना चाहिए? यह दुरात्मा बड़ी उतावली के साथ भागा जा रहा है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण के ओठ मंद मंद मुस्कान से खिल उठे। वे रोहिणी नंदन बलराम के बल और पराक्रम को जानते थे, इसीलिए उनसे बोले कि हे सर्वात्मन, यह क्या बात है? आप तो स्पष्ट रूप में मनुष्य की सी चेष्टा करने लगे। आप तो संपूर्ण गुह्य पदार्थों में गुह्य से भी गुह्य है। जरा अपने उस स्वरूप का तो स्मरण कीजिए, जो संपूर्ण जगत का कारण, कारणों का भी पूर्ववर्ती, अद्वितीय आत्मा और प्रलय काल में भी स्थित रहने वाला है। हे विश्वात्मन, आप और मैं दोनों ही इस संसार के एकमात्र कारण हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहाँ दो रूपों में प्रकट हुए हैं। आप जरा अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए और इस दानव को मार डालिए। उसके बाद मानुष भाव का आश्रय लेकर बंधुजनों का हित कीजिए। महात्मा श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार अपने स्वरूप का स्मरण कराए जाने पर महाबली बलराम ने हंसकर प्रलंबासुर को दबा दिया और क्रोध से लाल आंखें करके उसके मस्तक पर एक मुक्का मारा। उनके इस प्रहार से प्रलंब के दोनों नेत्र बाहर निकल आए। मस्तिष्क फट गया और वह दैत्य मुंह से खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिरकर मर गया। अद्भुत कर्म करने वाले बलदेव जी के द्वारा प्रलंब को मारा गया देखकर ग्वाल बाल बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार प्रलंबासुर के मारे जाने पर ग्वाल बालों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए बलराम जी श्री कृष्ण के साथ फिर से गौओं के समूह में आए। इस तरह अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए बलराम जी और श्री कृष्ण जी वन में घूमते रहे। इतने में ही वर्षा काल बीत गई और शरद ऋतु का आगमन हुआ। जलाशयों में कमल खिलने लगे, आकाश और नक्षत्र निर्मल हो गए। ऐसे समय में समस्त व्रजवासी इंद्रोत्सव का आयोजन करने लगे। उन्हें उत्सव के लिए अत्यंत उत्सुक देखकर परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने बड़े बूढ़े गोपों से कौतूहलवश पूछा, यह इंद्रोत्सव क्या वस्तु है जिससे आप लोगों को इतनी खुशी होती है? श्री कृष्ण को अत्यंत आदर पूर्वक प्रश्न करते हुए देखकर नंद गोप ने कहा कि हे पुत्र, देवराज इंद्र मेघ और जल के स्वामी हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर मेघ जल में रस की वर्षा करते हैं। उस वर्षा से ही अन्न पैदा होता है, जिसे हम तथा अन्य देहधारी खाकर जीवन निर्वाह करते हैं और देवता आदि को भी तृप्त करते हैं। ये दूध और बछड़ों वाली गौएं इंद्र के बढ़ाए हुए अन्न से ही संतुष्ट होकर हृष्ट पुष्ट रहती हैं। जहाँ वर्षा करने वाले मेघ होते हैं, वहाँ बिना खेती की भूमि नहीं दिखाई देती, कोई ऋण ग्रस्त नहीं रहता और वहाँ एक भी भूख से पीड़ित मनुष्य नहीं दिखता।
मेघ सूर्य की किरणों द्वारा इस पृथ्वी का जल ग्रहण करते हैं और फिर संपूर्ण लोगों की भलाई के लिए उसे बरसा देते हैं। इसीलिए वर्षा काल में सब राजा लोग, हम तथा अन्य देहधारी भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाते हैं और देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र पूजा के विषय में नंद गोप का ऐसा कथन सुनकर भगवान दामोदर ने इंद्र को कोपित करने के उद्देश्य से कहा, हे पिताजी, हम लोग ना तो खेती करते हैं और ना व्यापार से ही जीविका चलाते हैं। हमारे देवता तो ये गौएं ही है, क्योंकि हम सब लोग वनवासी हैं। अन्वीक्षिकी, त्रेयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 प्रकार की विद्याएं हैं। इनमें से वार्ता का संबंध हम लोगों से है, इसीलिए उसका वर्णन सुनिए। कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन 3 वृत्तियों पर वार्ता अवलंबित रहती है। कृषि किसानों की वृत्ति है और वाणिज्य क्रय विक्रय करने वाले वैश्यों की। हम लोगों की सबसे प्रधान वृत्ति है गोपालन। इस प्रकार ये वार्ता के 3 भेद हैं। ऊपर कही गई 4 विद्याओं में से जो जिस विद्या से निर्वाह करता है वही उसके लिए महान देवता है। उसे उसी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, वही उसके लिए उपकारक है। जो मनुष्य एक का दिया हुआ फल भोगता है और किसी दूसरे की पूजा करता है, वह इस लोक या परलोक में कहीं भी कल्याण का भागी नहीं होता। हमारे इस व्रज की जो प्रख्यात सीमाएं हैं, उनका पूजन होना चाहिए। सीमा के भीतर वन है और वन के भीतर संपूर्ण पर्वत हैं, जो हमारे लिए परम आश्रय हैं। इसीलिए हमें गिरि यज्ञ और गौ यज्ञ आरंभ करना चाहिए। इंद्र से हमारा क्या लाभ होता है? हमारे लिए तो गौएं और गिरिराज ही देवता हैं। ब्राह्मण मंत्र युक्त यज्ञ को प्रधानता देते हैं। किसानों के यहाँ सीर यज्ञ अर्थात हल पूजन होता है और हम जैसे वन एवं पर्वतों में रहने वाले लोग गिरि यज्ञ और गो यज्ञ का अनुष्ठान करें तो उत्तम होगा। इसीलिए मेरा तो यही विचार है कि आप लोग तरह तरह की पूजा सामग्रियों से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। संपूर्ण व्रज का दूध इकट्ठा किया जाए और उससे ब्राह्मणों तथा अन्य याचकों को भोजन कराया जाए। इस प्रकार गोवर्धन का पूजन, होम और ब्राह्मण भोजन हो जाने पर गौओं का शरद ऋतु में प्राप्त होने वाले पुष्पों द्वारा श्रृंगार किया जाए और वे गिरिराज की परिक्रमा करें। हे गोपगण, यही मेरी सम्मति है। यदि आप लोग प्रेम पूर्वक यह यज्ञ करेंगे तो इसके द्वारा गौएं और गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न होंगे और साथ ही मुझे भी बड़ी खुशी होगी। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर नंद आदि व्रजवासियों के मुख हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे। वे बोले कि बहुत ठीक बेटा, तुमने जो कुछ भी कहा है, जो अपना मत प्रकट किया है, वह बहुत सुंदर है। हम लोग वही करेंगे। अब गिरि यज्ञ का ही आरंभ किया जाएगा। ऐसा कहकर व्रजवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया। गिरिराज गोवर्धन को दही और खीर आदि की बलि चढ़ाई गई। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। फिर गाय और सांडों की पूजा की गई और उनके द्वारा गिरिराज की परिक्रमा कराई गई। सांड जल से भरे मेघ की भांति गर्जना करते थे। भगवान श्री कृष्ण दूसरे रूप में पर्वत के शिखर पर जा बैठे और मैं ही मूर्तिमान गिरिराज हूँ, ऐसा कहकर गोपों द्वारा अर्पित किए हुए अनेक प्रकार के अन्नों का भोग लगाने लगे तथा अपने कृष्ण रूप से ही गोपों के साथ पर्वत शिखर पर चढ़कर उन्होंने अपने द्वितीय शरीर गिरिराज का पूजन भी किया। उसके बाद गिरिराज रूप में प्रकट हुए भगवान अंतर ध्यान हो गए और गोपगण उनसे मनोवांछित वरदान पाकर गिरि यज्ञ की समाप्ति करके फिर से अपने व्रज में लौट आए। हे प्रिय भक्तों, व्यास जी कहते हैं कि इंद्र यज्ञ में बाधा पड़ने से देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने मेघों के संवर्तक नामक गण से कहा, हे बादलों, मेरी बात सुनो। मैं जो भी आज्ञा दूं उसे बिना विचारे शीघ्र पूरा करो। खोटी बुद्धि वाले नंद गोप ने अन्य ग्वालों के साथ श्री कृष्ण के बल पर उन्मत्त होकर मेरे यज्ञ को बंद कर दिया है। इसीलिए उनकी जो सबसे बड़ी आजीविका है और जिनका पालन करने के कारण वे गोप कहलाते हैं,
उन गौओं को मूसलाधार वर्षा से पीड़ित करो। मैं भी पर्वत शिखर के समान ऊंचे ऐरावत पर सवार होकर वायु के संयोग से तुम लोगों की सहायता करूंगा। हे प्रिय भक्तों, देवराज की ऐसी आज्ञा पाकर मेघों ने गौओं का संहार करने के लिए बड़ी भयंकर आंधी और वर्षा शुरू कर दी और एक ही क्षण में पृथ्वी, दिशाएं और आकाश धारावाहिक वृष्टि के कारण एक हो गए। वर्षा के साथ ही वायु भी बड़े वेग से चल रही थी। इससे कांपती हुई गौएं प्राण त्यागने लगी। कुछ गौएं अपने अंक में बछड़ों को छिपाकर खड़ी रही। जल की तेज धारा बहने से कितनी ही गायों के बछड़े बह गए। बछड़ों का मुख अत्यंत दयनीय हो रहा था। वायु के वेग से उनकी गर्दन कांप रही थी, मानो वे आर्त होकर मंद स्वर में श्री कृष्ण से त्राही त्राही की पुकार कर रही थी। भगवान ने जब देखा कि गौओं, गोपियों और ग्वालों से भरा हुआ संपूर्ण व्रज अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब उन्होंने उनकी रक्षा के लिए इस प्रकार विचार किया कि जान पड़ता है यह सब देवराज इंद्र की करतूत है। अपना यज्ञ बंद होने से वे हम लोगों के विरोधी हो गए हैं। इस समय मुझे समस्त व्रज की रक्षा करनी चाहिए। यह गोवर्धन पर्वत बड़ी बड़ी शिलाओं से युक्त है। इसी को अपने बल से उखाड़कर मैं व्रज के ऊपर छत्र की भांति धारण करूंगा। ऐसा निश्चय करके भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला पूर्वक एक ही हाथ से धारण किया। पर्वत उखाड़ने के बाद जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों से कहा, मैंने वर्षा से बचने का उपाय कर दिया है। आप सभी लोग इसके नीचे आ जाओ और जहाँ वायु का झोंका ना लगे ऐसे स्थानों में यथा योग्य बैठ जाओ। किसी प्रकार का भय मत करो। पर्वत के गिरने की आशंका बिल्कुल छोड़ दो। भगवान के ऐसा कहने पर समस्त गोप छकड़ों पर बर्तन भांडे लाद कर गौओं के साथ उसके नीचे आ गए। वर्षा की धारा से पीड़ित हुई गोपियां भी वहीं आ गई। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को स्थिरता पूर्वक धारण कर रखा था। वह तनिक भी हिलता डुलता नहीं था। व्रज में रहने वाले गोप गोपीजन हर्ष और विस्मय पूर्ण दृष्टि से उन्हें देखते रहे। वे प्रेम पूर्वक निर्निमेष नेत्रों से देखते हुए भगवान की स्तुति करते रहे। नंद के व्रज में मेघों ने लगातार 7 रातों तक वर्षा की। वे इंद्र की आज्ञा से गोपों का विनाश करने पर तुले हुए थे, परंतु श्री कृष्ण तब तक उस पर्वत को धारण किए खड़े ही रह गए। इससे गोकुल की पूर्ण रक्षा हुई और इंद्र की प्रतिज्ञा झूठी हो गई। तब उन्होंने बादलों को वर्षा करने से रोक दिया और बादल हट गए। आकाश स्वच्छ हो गया और इंद्र का षड्यंत्र सफल ना हो सका। तब समस्त व्रज के लोग प्रसन्नता पूर्वक वहां से निकलकर फिर से अपने अपने स्थान पर आ गए। फिर श्री कृष्ण ने भी महापर्वत गोवर्धन को यथास्थान रख दिया। व्रजवासी विस्मित होकर उनकी यह लीला देख रहे थे। हे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण करके समूचे गोकुल को बचा लिया। यह जानकर इंद्र को उनके दर्शन की बड़ी इच्छा हुई। वे महागज ऐरावत पर आरूढ़ होकर व्रज में आए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।